वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो, या फिर ये ऐसा कहूँ कि एक ऐसी वीडियो जो राइट नाउ हर कैट एस्पिरेंट को जानना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे रखें, टाइम मैनेज कैसे करें सब्जेक्ट के बीच में, क्वांट, एलआरडी, वीआरसी के साथ। प्लस अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो वाला मैनेज कैसे करें, क्लासेस लाइव कैसे देखें, बैकलॉग को कैसे कंट्रोल करें, या फिर रिकॉर्डिंग देखनी है तो उसका बेस्ट वे क्या होगा, या फिर वो लोग जो कॉलेज हैं जिनके सेमेस्टर एग्जाम आ जाते हैं, जो मोमेंटम बना है वो ब्रेक हो जाता है, या जो सिर्फ कैट की प्रिपरेशन करते हैं वो ऑनलाइन में उस तरीके का मोटिवेशन, उस तरीके का डेडिकेशन, उस टाइप का फोकस नहीं रख पा रहे, किसी ना किसी वजह से उनका वो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो इन सब बातों के ऊपर वन बाय वन 3 टाइप के जो लर्नर्स होते हैं कैट की प्रिपरेशन में, एक होता है जो वर्किंग में है, एक जो होता है कॉलेज के साथ एग्जाम देने वाला है फाइनल ईयर के साथ, एक जो प्रॉपर कैट की प्रिपरेशन कर रहा है। तीनों के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा, कैसे तुम्हें क्वांट, एलआरडी, वीआरसी को मैनेज करना चाहिए, इन सब पे 1 to 1 मैं बात करने वाला हूं। ये 20 to 30 मिनट का वीडियो तुम्हारे बहुत सारे डाउट क्लियर कर देगा। मैं एक सॉल्यूशन जो दूंगा वो कॉमन होगा, एडजस्टेबल होगा। तुम अपने जर्नी के अकॉर्डिंग, अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग और अपने कॉलेज और जॉब के टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसे फ्लेक्सिबल वे में स्मूथली चेंज कर सकते हो। प्लस जो प्लानिंग है वो पूरे ईयर की ना रख के अगर तुम वीकली और मंथली रखोगे तो टारगेट अचीव करना ज़्यादा इजी रहेगा। टारगेट इन सेंस कि अगर तुम स्मॉल 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 टारगेट बनाते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारा जो क्वांट, एलआरडी, वीआरसी, इन तीनों सब्जेक्ट में जो कमांड होगा वो अच्छा होगा, जिससे तुम्हें आगे फ्यूचर में पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, मॉक में भी मार्क्स आएंगे, एंड तुम्हारे पास वो एक सफिशिएंट नॉलेज होगी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो इन सब बातों पे बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं इवन ये भी बताऊंगा कौन से टॉपिक को कैसे करना है, प्लस ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस कर लेने चाहिए जिससे काम बन जाएगा, पीवाईक्यू का रोल क्या है, लाइव क्लासेस करनी चाहिए कि रिकॉर्डेड करनी चाहिए, और अगर बैकलॉग होता है तो उसको मेंटेन कैसे करूं, और कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं, एक दिन में कितनी क्लासेस करनी चाहिए, एक दिन में कितने सेल्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितने मॉक देने चाहिए, कितने टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने चाहिए। हर वो क्वेश्चन जो तुम्हें तुम्हारी जर्नी से रिलेटेड है, तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उन सब का आंसर मैं इस वीडियो में एंड तक देता रहूंगा। तो मेक श्योर कि इस वीडियो का लास्ट पोर्शन देखना। अगर थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है तो 1.5 या 2x पे देख लेना, बट इस वीडियो को लास्ट तक देखना। प्लस फॉलो करना जो चीज बोलूं, चाहे तुम अनअकैडमी के पेड लर्नर हो, चाहे फ्री लर्नर हो, या फिर सेल्फ स्टडी करते हो या कहीं और से पढ़ते हो, जो सिचुएशन है या फिर जो मैं वे बताऊंगा वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा, बट मेक श्योर कि उसे एक प्रॉपर वे में, एक प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करोगे तो वो तुम्हें रिजल्ट में भी दिखेगा। उन सब बातों के बीच में मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी रिसेंटली एक इवेंट हुआ था, दैट इज अनअकैडमी आरंभ। हम लोगों ने इस साल के कैट की प्रिपरेशन को आरंभ के साथ स्टार्ट किया था, जिसके अंदर कैट 25 की जो जर्नी है बहुत स्मूथ होने वाली है, 60% फ्लैट ऑफ चल रहा है, एंड यू गाइज गेट दिस सब्सक्रिप्शन इन ओनली 16,999, जिसके अंदर तुम्हें लाइव क्लासेस, उसी क्लास की रिकॉर्डिंग, उस क्लास के सारे नोट्स, उस क्लास की सारी सीट, प्लस तुम्हें सारे टीचर का एक्सेस, मॉक टेस्ट, आइकॉनिक लेते हो तो बुक घर पे आएगी, मेंटोर मिलेगा, और ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू भी मिल रहा होगा। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सारे टीचर का एक्सेस, बुक पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगी, मॉक मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, इवन तुम्हारे फेवरेट एजुकेटर के डिस्कशन ग्रुप, डाउट क्लियरिंग ग्रुप में भी तुम्हें एक्सेस मिल रहा होगा। ये पिछले साल का रिजल्ट था, और यही रिजल्ट अगर अपन को 2x और 3x टाइम बढ़ाना है तो थोड़ा सा एफर्ट तुम्हें टीम के साथ मिलकर करना होगा, और इस पूरी टीम में लेफ्ट से लेके राइट तक सारे के सारे टॉप एजुकेटर तुम्हें क्वांट और एलआरडी पढ़ा रहे होंगे। इस वाले ऑफर को ग्रैब करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूनिवर्सल कोड यूज कर लेना, दैट इज व्हाट बेटा,
दैट इज रवि 09। यूनिवर्सल ये इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग चाहे अन अकेडमी की कैट कैटेगरी में करो या फिर किसी भी टाइप का सब्सक्रिप्शन या कोई प्लान तुम्हें परचेज करना है अन अकेडमी से, तो ये कोड तुम्हें उस पर्टिकुलर टाइम का बेस्ट ऑफ दिला रहा होगा। ठीक है, इनके साथ ही अगर तुम लोग स्मूथली स्टार्ट करना चाहते हो तो हमारे 3 एजुकेटर्स आरहम बैच का स्टार्ट कर रहे हैं कैट 25 के लिए, जिसमें रौनक सर तुम्हें क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे और लोकेश अग्रवाल सर तुम्हें एलआरडी पढ़ाएंगे और अमित रोरा सर तुम्हें वीआरसी पढ़ाएंगे और डिटेल में सब कुछ होगा। इस बैच का प्राइस जो तुम्हें ये दिख रहा है, इसके साथ सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। कोई प्रीवियस बैच देखना है, कोई अपकमिंग बैच देखना है, किसी टीचर का इंडिविजुअल क्लास देखना है, सब कुछ बोले तो अब तक कैट कैटेगरी में जो भी वीडियोज या जो भी क्लासेज हुई हैं, सब कुछ इस वाले प्राइस में अनलॉक हो जाने वाला है और ये आएगा तुम लोगों के लिए 8 मार्च को। ठीक है, और अगर तुम लोग महाराष्ट्र सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑलरेडी वी हैव 3 टॉप एजुकेटर्स जिनके साथ तुम अपनी जर्नी कैरी ऑन कर सकते हो। ये बातों के बीच में अब मैं मुद्दे पे वापस आता हूं कि अपना क्या डिस्कशन था। ध्यान से सुनना। एक तो तुम लोगों को ये चीज अपने आप में माइंड में डालनी चाहिए कि तुमने ये जो कैट की प्रिपरेशन है इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, अगर तुम लोग मेरे साथ स्टार्ट करने वाले हो तो मैं अपने जीरो टू मास्टरी कोर्स क्वांट और एलआरडीए के लिए ऑलरेडी अनअकैडमी के पेड कोर्सेज में लेके आ चुका हूं, जिसमें अर्थमेटिक में चल रहा है तुम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एलआरडीए में चलेगा कल से रूट एंड नेटवर्क। इनके बीच में अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें ना तो यार एक चीज सुनना, 3 टाइप के लर्नर है। एक तो वर्किंग प्रोफेशन वाले, एक कॉलेज वाले हैं और एक वो हैं जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा पहले उनके लिए बता देता हूं। सबसे डिफिकल्ट टास्क सच बताऊं तो इन्हीं के लिए। तुम्हें लगेगा सर ये तो उल्टी बात है, नहीं। ये लोग क्लासेस के अलावा पूरे 24 आवर फोकस रखना, उसी एनर्जी से पढ़ाई करना, डीपीपी सॉल्व करना, टेस्ट देना, फिर खुद को टेस्ट करना कि मुझे आता है कि नहीं आता, फिर नोट्स से वापस क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन बनाने की वो एबिलिटी। जब भी किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की पढ़ाई करते हो ना तो तुम्हारे पास किसी भी प्रॉब्लम को देख के उसे सॉल्व करने के लिए तुम्हारा माइंड स्ट्राइक करना चाहिए। उन चीजों पे काम करो, ना कि इन चीजों पे कि बहुत सारे नोट्स बना दिए, सुंदर सुंदर डीपीपी तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, उसके 3 तरीके से तुम सॉल्यूशन लिख रहे हो। नहीं, वर्क करो कि अगर तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम पहली बार होती तो तुम इसे कैसे सोचते, सॉल्व कैसे करते। अब देखो कि तुम्हारे टीचर से तुम्हें क्या सीखने को मिला है, अगर उसको इंप्लीमेंट करोगे तो ये प्रॉब्लम कितनी जल्दी सॉल्व होगी। और अगर हो रही है तो ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर अगर अलग किसी वर्डिंग के साथ, अलग किसी डेटा के साथ आई तो मैं सॉल्व कर लूंगा। तो इन लोगों के लिए ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने आप को फोकस रख पाना। क्लासेस के अलावा इनके पास ऐसा लगता है बहुत सारा टाइम है तो वो फोकस नहीं कर रख पा रहे। तो एक काम तो तुम लोग कर सकते हो, मेरी तरफ से आइडिया चाहो तो ऐसा कोई वर्क फ्रॉम होम या फ्रीलांस वाला ऐसा काम जिसमें तुम्हारे 2-3 घंटे जाए, क्योंकि कैट कभी ऐसा नहीं कहता कि पूरा 24x7 तुम्हें अवेलेबल रहना पड़ेगा। ये जर्नी है 4 to 5 आवर फोकस होके प्रोडक्टिविटी के साथ दे दोगे ना तो सफिशिएंट है। तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा तुम्हारी प्रोफाइल भी ठीक रहेगी, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, साथ साथ में वर्क फ्रॉम होम का कोई जॉब ढूंढ सकते हो जिसमें 3 to 4 आवर या हाफ डे वाला कुछ, मतलब ऐसा जिसमें ज्यादा पैसा तो ना मिल रहा हो पर तुम्हारा थोड़ा थोड़ा ध्यान उधर रहे, जिससे तुम अपना पूरा डे बैलेंस कर पाओ। जिसके अलावा तुम्हारे पास अगर 4 to 5 आवर हैं तो 4 to 5 आवर में एक चीज अपने आप में इंपॉर्टेंटली ऐड करना कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है बताने के लिए। कह दूं तो एक तरीके से बहाना नहीं है। प्रॉपर अगर पूरा साल कैट को दे रहे हो तो 4-5 आवर अपनी लाइव क्लासेज में स्पेंड करो। जब लाइव क्लासेज हो जाए तो उन लाइव क्लासेस के 2-3 डे बाद एक साइकिल स्टार्ट करो कि उन्हें रिकॉर्डिंग में जाके और उनके क्वेश्चंस ट्राई करो। देखो जब भी कोई टीचर तुम्हें कोई चीज एक्सप्लेन करता है ना तो टीचर लाइक अ मैजिशियन, चाहे कोई भी टीचर हो, वो पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक ऐसा एनवायरनमेंट रेडी करता है तुम्हारे बाहर कि तुम उसके बाहर सोचना भी चाहोगे, सोच नहीं पाओगे। तो जब तुम उस प्रॉब्लम को 2 दिन बाद खुद से देखोगे ना तो तुम्हारा माइंड लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, हर डायरेक्शन में सोचेगा। उस डायरेक्शन में अपनी थॉट को कंट्रोल करके प्रॉब्लम को समझ के उसको सॉल्व करने का जो स्किल है वो धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए क्लास के अंदर टीचर समझाए तो समझना है, बट आफ्टर सम टाइम उसी क्वेश्चन को
खुद एक प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ सॉल्व करना है। ये तुम्हें ओनली कैट प्रिपरेशन वालों को बहुत जरूरी है। इससे तुम लोगों को एक वो बर्डन नहीं रहेगा कि मैं पूरे दिन करूं क्या। ठीक है, फिर आता है कॉलेज वाले, ये पहला डन। दूसरा बात करते हैं कॉलेज वाले स्टूडेंट की। बेटा एक बात सुनना आराम से, कॉलेज वालों मान लो मैं एक रफली आइडिया दे देता हूं। ये मान के चलता हूं कि तुम्हारे 50 डे तो जाने ही जाने हैं। 50 डेज तो तुम लोगों के क्या है, सेमेस्टर एग्जाम में जाने हैं। ये मान के चलता हूं मैं ना, तुम्हारे जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे उनमें तुम्हारे 15 डेज आएंगे। तो क्यों ना इन 15 डे को ऐसे बैलेंस करूं कि मैं अब जो भी संडे आएगा उसे ऑफ की तरह नहीं लूंगा, उसमें पढ़ाई करूंगा। क्योंकि हर मंथ में ऑन एंड एवरेज 4 to 5 संडे आते हैं। तो अगर तुम 3 मंथ के संडे सैटरडे अगर ऑफ करना बंद कर दोगे तो ये 15 डे मैनेज हो सकते हैं। इन 15 डे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की मान लो तुम्हारी 6 to 7 क्लास मिस हुई, LRDA की मान लो तुम्हारी 6 to 7 क्लासेस मिस हुई, VRC की मान लो तुम्हारी 3 to 4 क्लासेस मिस हुई। अगर ऑन एंड एवरेज ये क्लासेस तुम लोग ढंग से देखना चाहो तो 2 संडे में तुम लोग फिनिश कर सकते हो एक अच्छे फ्लो में। बट क्या होता है कि 6 to 7 होती है, तो वो जो 6 to 7 में पर्टिकुलर मान लो इस क्लास में एक पूरा टॉपिक सर ने खत्म कर दिया, तो इस टॉपिक के डर में तुम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट ही नहीं करते। सेम चीज इस 6 to 7 में सर ने एक टॉपिक खत्म कर दिया, अब मेरे तो बैकलॉग हो गया, आई एम वेटिंग फॉर न्यू कोर्स। सेम चीज यहां पे होती है। तो ये जो चीज तुम लोग करते हो ना कि मान लो कोई चीज कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, इवन सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो तुम्हारा वो मोमेंटम वापस आने में बहुत टाइम लगता है। तो मेक श्योर जब ये 15 डे आएंगे तो ऐसा तो है नहीं एक दिन में आ रहे होते हैं। इनमें ऐसा होता है ना यार, पता होता है बेटा। अब तुम्हें पता है कि सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे, एक महीने पहले आइडिया होता है। तो अपने संडे उस अकॉर्डिंग प्लान करो कि मुझे ये 15 डे का जो मेरे को लैग होगा या मैं पीछे जाऊंगा वो मैं अपने संडे में फुलफिल करूंगा। और हर दिन अपना 30 मिनट एक्स्ट्रा दो। मैं नहीं कह रहा कि 50 डे में तुम सेमेस्टर की पढ़ाई मत करो, करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे एमबीए के अंदर प्रोफाइल भी मैटर करती है, तुम्हारे ग्रेजुएशन के मार्क्स भी मैटर करते हैं। तो सेमेस्टर में पढ़ाई बढ़िया जम के करो, बट इससे ज्यादा दिन नहीं होती। ये बात तुम्हें भी पता है, कैट की प्रिपरेशन से पहले भी तुम अपनी जर्नी में ऐसा ही करते थे। इवन इन सारी चीजों को सेमेस्टर एग्जाम वाली बात क्लियर। दूसरी बात पे आते हैं कि सर मैं मेरा जो कॉलेज टाइम है ऑन एंड एवरेज मैं कॉलेज टाइम मानता हूं तुम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल देखो सुनो, जैसे कॉलेज टाइम मान लिया तुम्हारा कम ज्यादा हो सकता है 10 PM to 4 PM, सॉर्टेड, सॉरी 10 AM to 4 PM, है ना, मॉर्निंग टू इवनिंग तक। अगर ये टाइमिंग है तो मुझे नहीं लगता कि अनअकैडमी की किसी भी टीचर की इस टाइमिंग पे क्लास होती है। हम लोग नहीं लेते इस टाइमिंग पे, हमें भी अच्छे से पता रहता है कि बच्चों का कॉलेज होगा या फिर वो जॉब में होंगे। तुम लोग क्या अपने इसके बाद 5 PM टू लेट नाइट 12 AM तक सिर्फ 2 क्लासेस, सिर्फ 4 आवर की 2 क्लासेस एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? क्या दिक्कत है इस चीज में? जिसके अंदर एक क्लास क्वांट की हो सकती है, एक एलआरडीए की हो सकती है, राइट? एक एलआरडीए की हो सकती है, एक वीआरसी की हो सकती है, एक वीआरसी की हो सकती है और एक क्वांट की हो सकती है। तो क्या ये 3 कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन तुम फॉलो नहीं कर सकते क्या? 5 to 12। अब तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में? सर इवनिंग में घूमना भी है, वॉक भी करना है, काम भी करना है, इधर घूमना, टीवी देखना है, फोन चलाना है। यार ये तो छोड़ना पड़ेगा, इतना एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ये 4 आवर की जो क्लास है वो तुम लोग आराम से देखो, इसके अलावा कुछ नहीं करना, नथिंग। ये करने के बाद तुम्हें पता है कि सुबह तुम्हारा 10 o'clock कॉलेज है। आराम से अगर तुम लोग अपनी लाइफ को शेड्यूल रखो, चलो 12 o'clock तक क्लास रखी तुमने, 2 o'clock तक नींद आई तुम्हें। ऐसा नहीं कहता कि इंस्टेंट क्लास देखते ही नींद आ गई। तुम लोग 8 to 9 सुबह एक बार क्विकली देख लोगे क्या कि कल मैंने क्या किया था। क्या मैंने सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है क्या? क्या मैंने लीनियर अरेंजमेंट पढ़ा है क्या? क्या मैंने रेशियो पढ़ा है क्या? हाँ ठीक है, क्या मैंने रेशियो पढ़ा है क्या? या फिर मैंने वीए में कुछ पढ़ा है क्या? हाँ, आरसी में कोई आरसी पढ़ी है क्या? इससे इस पूरी रात का क्विकली तुम्हें पता चल गया कि अच्छा ऐसा है। भैया देना स्टार्ट करो। ऐसे 1 आवर दोगे ना कॉलेज जाने से पहले, और कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं होता कॉलेज में, ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे तुम आईआईटी से पास आउट हो, एनआईटी से पास आउट हो, या फिर अच्छे कॉलेज से बीबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो,
स्टिल ये 1 घंटा अगर तुम अपनी पूरी रात वाली जर्नी को दे दोगे तो पूरा दिन बैलेंस में चलेगा। प्लस मैं कॉलेज स्टूडेंट को ये कहता हूं कि अपना ग्रुप ऐसा बनाओ जिसमें तुम्हारा नॉन किसी कोचिंग से कैट की प्रिपरेशन कर रहा हो या करने की सोच रहा हो, या फिर ऐसे ग्रुप के साथ बैठो जो कैट या एमबीए की प्रिपरेशन कर रहा हो, क्योंकि जिससे तुम्हारा दिन का डिस्कशन भी कहीं ना कहीं कैट से रिलेटेड होगा और तुम्हारी जर्नी स्मूथ होगी। मान लो तुम किसी और जगह से पढ़ते हो, तुम्हारा दोस्त किसी और जगह से पढ़ते हो, तो ये इसको है ना पॉजिटिव लो, एक पॉजिटिव इंटेलिजेंस से लो कि हाँ यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं, यहाँ से भी मिल रहे हैं, तो हम दोनों एक पॉजिटिव इंटेंस के साथ पढ़ेंगे तो क्वांट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, एलआरडी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, वीआरसी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे। और इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो कॉलेज का 6 आवर है ना, उसमें भी तुम्हारे 1-2 आवर इसी कॉन्वर्सेशन में चले जाएंगे। किसी भी चीज को जीतने के लिए एक प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ फोकस माइंडसेट चाहिए ही चाहिए। इफ यू थिंक कि मैंने सब्सक्रिप्शन लिया और उसके बाद मेरा काम हो जाएगा, अनअकैडमी ने कैट इंश्योर प्रोग्राम निकाल रखा है, नहीं होगा तो अगले साल फिर इनसे सब्सक्रिप्शन ले लूंगा, उससे बात नहीं बनने वाली। चाहे तुम 10 टाइम किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ लो, जब तक खुद से कोई चीज इंटेंसिटी के साथ सीखोगे नहीं, अपनी प्रोसेस ऑफ लर्निंग को नहीं जानोगे, या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल को डेवलप नहीं करोगे, तुम्हारा सच में कितना भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये बात अच्छे से जानते हैं वो लोग जिन्होंने कैट 24 दिया है। 25 वालों, मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि तुम 25 का पेपर दो और फिर रियलाइज करो कि रवि सर ठीक कह रहे थे। इसलिए चाहे थोड़ा कम पढ़ लो, चाहे थोड़ा सिलेबस कम कर लो, चाहे थोड़ी क्लासेस कम कर लो, बट जो सीखो वो सॉलिड सीखो। आना चाहिए फिर तुम्हें परसेंटेज चेंज, उसका फ्रैक्शन वैल्यू, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, फिर तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस में एमआरपी, मार्कअप, रेशियो, प्रपोर्शन, सिटिंग अरेंजमेंट में लेफ्ट, नेक्स्ट टू मी, ये सारे सेंटेंस ऐसे क्लियर होने चाहिए कि ऐसा कोई भी अगर मेरे सामने सेट या क्वेश्चन आया तो मैं वो बना दूंगा। इसके लिए ही एफर्ट डालने हैं। मोस्ट ऑफ लोग पूरे साल सिलेबस के लिए, वीकली प्लान के लिए अपना दिमाग खराब करते रहते हैं, बैचेज ज्वाइन करते रहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते रहते हैं, बट खुद से एक बार भी आईने के सामने जाके नहीं पूछते कि तुमने सीखा क्या, क्या तुम्हें आता है। हम लोग लॉन्च करते रहेंगे, क्लासेस बैचेस लाते रहेंगे, कोर्सेज लाते रहेंगे, ये हमारा काम है। आज से 4-5 साल बाद तुम रियलाइज करोगे कि वो हमारा काम है, बट तुम्हारा एज ए लर्नर क्या काम है? चीजें सीखना, ना कि इन चीजों में पढ़ना कि करूं तो क्या करूं। स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट करो। ऐसे एकदम मैं आगे का प्लान भी बताऊंगा। अब आते हैं वर्किंग वाले। यार वर्किंग प्रोफेशन वालों के पास है ना एक एडवांटेज हमेशा रहता है कि उन्हें लाइफ की रियलिटी पता होती है कि मैं जहां स्टैंड करता हूं ना, उससे तो बेहतर इंसान हूं, उससे ज्यादा डिजर्व करता हूं। बट इस पूरे सिस्टम में क्योंकि एक एमबीए की अच्छे कॉलेज की डिग्री एक बेहतर एम्प्लॉय माना जाता है, बेहतर पैकेज उसे मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे एमबीए अच्छी जगह से करना पड़ेगा। ये हमेशा तुम्हारे मन में रहता है कि बॉस इतना कहता है, इतने कम पैसे मिलते हैं, पूरे दिन परेशान रहता हूं, इतने छोटे छोटे टारगेट दिए जाते हैं। तब जाके वर्किंग प्रोफेशन को एक बात तो अच्छे से पता होती है, यार मुझे इस दलदल से निकलने के लिए किसी अच्छे कॉलेज से आईएम से मुझे एमबीए करना है, और फिर जाके मैं अगर इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गया भी तो कम से कम पैसा तो अच्छा मिलेगा। तो इस क्लियरिटी के साथ वर्किंग प्रोफेशन लोग एक चीज ध्यान से सुनो, तुम लोग ये जान चुके हो ना कि इस पूरी जर्नी में एक कॉलेज का, एक डिग्री का रोल कितना है। हो सकता है कि अगर तुम लोग डीप में जाके सोचो सर क्या फर्क पड़ता है, स्किल मैटर करती है, अगर सच में ही इतना मैटर करती ना तो तुम लोग आईएम के थ्रू कैट करने की नहीं सोचते। तुम्हें भी पता है कि एक अच्छे कॉलेज की डिग्री एक इंसान को जो 5 to 6 ईयर लेगा वहां पहुंचने में, वो 2 साल में वहां पहुंच जाएगा। तुम 6 साल अपनी एक पूरी स्किल को डेवलप करके वहां पहुंचोगे ना, वो 2 साल में एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करके, एक अच्छे एल्यूमिनाई ग्रुप से पास आउट होके एक अच्छे पैकेज पे चला जाएगा, जहां तुम्हें पहुंचने में 5 to 6 ईयर लग सकते हैं, और लगने में भी बहुत स्ट्रगल है। तो क्यों ना एक बेहतर पढ़ाई की जाए। तो जितने भी वर्किंग पर्सन है, देखो ऐसे मत सोचा करो कि मेरा लेट नाइट शिफ्ट है, मेरा लेट नाइट शिफ्ट है, या फिर मेरा मॉर्निंग वाला है। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ चाहे रिकॉर्डिंग करो चाहे लाइव करो, पहली ट्राई किया करो कि कोई भी क्लास हो सके लाइव कर लो। कम से कम एक सब्जेक्ट के 2 से 3 टॉपिक लाइव करो, क्योंकि तुमसे फिर तुम्हारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा, चाहे वो क्वांट हो, एलआरडी हो, वीआरसी। सेम चीज रिकॉर्डेड करो चाहे, तो अपने टीचर से एटलीस्ट वीक में एक बार बात जरूर कर लो कि मेरा ये चल रहा है। वर्किंग वालों को कह रहा हूं ये बात मैं, अपने टीचर से, क्वांट, एलआरडी, वीआरसी वाले टीचर से।
सो दैट कि वो तुम्हें हर वीक थोड़ा थोड़ा गाइड करता रहे, तो तुम्हारा वो इंटेंसिटी है, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप होता जाए। उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि बाकी ये जो लोग है ना, इनके दिमाग में अभी तक इतना इतना डिस्टरबेंस है नहीं जितना वर्किंग प्रोफेशनल बंदों के है। उनको पूरा ऑफिस का टेंशन रहता है, छोटे मोटे टारगेट का रहता है, टाइम पे जाने का रहता है, सैलरी का रहता है, खुद का भी देखना है, घर वालों का भी देखना है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में, ऐसा नहीं कि मैं समझता नहीं हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में अपने आप को अपने करियर के लिए एक अलग गोल सेट करना अपने आप में एक विनिंग लाइन है। ये अपने आप में तुम विनर हो, तुमने ये डिसीजन भी लिया ना, ये बहुत बड़ी बात है कि ऑलरेडी कहीं होते हुए तुम्हें कहीं निकलना है। तो एटलीस्ट तुम अपने गोल जानते हो, और अगर गोल जानते हो तो फिर फोकस होके रिकॉर्डिंग से पढ़ाई करो, बट रोज कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ो। क्या सर इतने से हो जाएगा? अरे पढ़ना स्टार्ट करो, 2-3 घंटे करोगे, जून जुलाई तक जाते जाते तुम्हें क्वांट एलआरडी वीआरसी का आइडिया लग जाएगा। अगर लग जाए आइडिया, मॉक में नंबर आने लग जाए, मेरे से बात करना, मैं बता दूंगा। तो उसके बाद या तो जॉब छोड़ देना, या जॉब से मतलब विदाउट पे हो जाना। वो वाली जर्नी पूरी अपन अगस्त में डिस्कस करेंगे। बट तब तक ऐसे अभी नहीं छोड़ना। अभी किसी के मन में चल रहा है कि छोड़ दूं, मैं पढ़ाई करूंगा, नहीं, गलत चीज है। तुम जॉब के साथ साथ थोड़ा पढ़ना फ्लो स्टार्ट करो। क्या सच में तुम्हारे अंदर वो है एबिलिटी? वो एबिलिटी तो 2 to 3 मंथ में क्लियर हो जाएगी, फिर आगे बढ़ जाना, तो तुम्हारा वो चीज क्लियर हो जाएगा। यहाँ टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इस चीज में मत पढ़ो कि सुबह क्लास होती है, शाम को होती है, रात को होती है। दिन में कहीं भी 2-3 घंटे मिले, प्रॉपर पढ़ना है। और पढ़ने का तरीका सुन लो क्या होगा। क्वांट के लिए देखो, वीआरसी का पूरा सिनेरियो वीआरसी एजुकेटर तुम्हें बता देंगे, वैसे मैंने बता दिया करना क्या है। बट क्वांट के लिए एक एक गूगल सीट तुम्हें ऐसे क्रिएट कर लेनी चाहिए जिसमें बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, प्रैक्टिस असाइनमेंट, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर और मॉक। मान लो एक टॉपिक का एग्जांपल देता हूं, तुम लोगों ने क्वांटिटी एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक पढ़ा, जरूरी नहीं है ये टॉपिक है, ऑलमोस्ट मैंने डाले, कुछ मिस हो सकते हैं तो एडिट कर लेना, वो तो एडिट हो जाएगी, गूगल सीट एडिट होती है। तुमने पढ़ा परसेंटेज, तुम परसेंटेज पढ़ने के बाद ये चीज रियलाइज करने लगो कि बेसिक तो मैं कर लूंगा, चाहे कहीं भी कुछ भी पूछ ले, चाहे कोई फ्रैक्शन पूछ ले, इंक्रीज पूछ ले, डिक्रीज पूछ ले, सक्सेसिव इंक्रीज पूछ ले, मैं बता दूंगा। मॉडरेट मतलब अगर उन्हें थोड़ी सी लैंग्वेज में डाला जाए। एडवांस मतलब कि उसके अंदर अगर 2-3 कॉन्सेप्ट घुसाए जाए तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, प्रैक्टिस असाइनमेंट जो तुम्हारे टीचर्स ने दिए हैं या फिर जो तुम्हारे पास बुक आई है। प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट, जो जैसे मैं हर टॉपिक पे 2 टेस्ट या 3 टेस्ट लेता हूं, जैसे सेकंड टेस्ट इसका कल है, सॉरी आज है रात को, और ऐसे इस टॉपिक पे 3 टेस्ट लिया, किसी पे 2 लिया, राइट। पीवाईक्यू में एटलीस्ट 2017 से 2024 तक के पीवाईक्यू करूंगा। और नंबर ऑफ मॉक, जैसे मान लो तुमने इस पे टॉपिक वाइज 4 मॉक लगाए और फुल लेंथ 10 मॉक लगाए, तो इस तरीके से ये सीट मेंटेन रखोगे ना, तो ना तो तुम्हें इसकी प्रॉब्लम होगी बैच कौन सा फॉलो करूं, कोर्स कौन सा फॉलो करूं। जिस दिन यहां से ये सीट 80% फिल हो जाए ना, या 70% फिल हो जाए, यू आर एलिजिबल टू कि तुम मॉक दे सकते हो कैट लेवल का, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, पुराना हो, नया हो, पीवाईक्यू हो। 70 to 80% सिलेबस होने के बाद वो कब होता है, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस स्पीड पे चलते हो। अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो जून जुलाई तक कर लेना, जुलाई से नवंबर तक सफिशिएंट टाइम है। अगर तुम लोग अल्टरनेट वीक पे भी मॉक दोगे तो 15 से 20 अच्छे मॉक दे सकते हो, और अच्छे मॉक का मतलब उन्हें प्रॉपर एनालाइज कर सकते हो। सेम चीज ऐसी तुम लोग फॉलो कर सकते हो वेन डायग्राम में, और ये सॉरी एलआरडीए के अंदर। एलआरडीए के अंदर कि भैया मैंने लाइव सेट कितने किए सर के साथ क्लास में, या रिकॉर्डेड कितने किए, सर ने असाइनमेंट दिए वो कितने किए मैंने, पीवाईक्यू उस पे है तो कितने किए, और मॉक कितने दिए, ये मेंटेन करके चलना। मैंने कुछ कुछ टॉपिक डाले हैं, कुछ हो सकता है मिसिंग हो, थोड़े और होंगे तो ऐड कर लेना। बट ये नंबर, जब ये पूरा नंबर तुम लोग अचीव करोगे, ऑन एंड एवरेज तुम्हें 700+ सेट क्वालिटी वाइज अगर तुम लोग सॉल्व कर लेते हो, तो तुम्हारा जो थिंकिंग प्रोसेस है एक टॉपिक को लेके ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। होप सो कि ये जो 20 से 25-30 मिनट का इंटेंसिटी के साथ ये सेशन मैंने लिया है, तुम्हारे माइंड की कुछ चीजें क्लियर करके गया है कि वो टेंशन नहीं रखनी है कौन से क्या पढ़ते हो, किससे टीचर से क्या पढ़ रहे हो। टॉपिक पे सोचो, टॉपिक कौन कौन सा कहां कहां से कितना कर लिया। सेम चीज क्वांट में टॉपिक सोचो, कैसे कैसे कहां कहां कर लिया। इस चीज पे मत घुसो कि बैच कौन सा है, कोर्स कौन सा है, होता जाएगा, ये फ्लो है, हम लोग लास्ट तक पढ़ाते जाएंगे। बेसिक भी मैं करवाऊंगा, एडवांस भी मैं करवाऊंगा, पीवाईक्यू भी मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस असाइनमेंट भी मैं करवाऊंगा, प्लस
तुम्हें अगर डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर दे रहा हूं वो भी मैं करवाऊंगा, सब करवाऊंगा, बट तुम्हें ये मेंटेन करके चलनी है सो दैट कि तुम्हारे टेंशन नहीं हो कि तुम्हारा कितना हो गया। क्योंकि कोई बच्चा नवंबर में से है तो उसका नंबर सिस्टम हो रखा है, ये हो रखा है, कोई अगर अभी आया तो उसका भी रेशियो चल रहा है, कोई पहले आया तो परसेंटेज चल रहा है, कोई बाद में आएगा तो टीडीएस होगा, कोई बाद में आएगा तो एलजेब्रा होगा। तो तुम्हें खुद को ये साइकिल पूरा करना है, ठीक है। होप सो कि ये सेशन तुम्हें पसंद आया हो। प्लीज गाइस एक काम कर लेना, इसे लाइक कर देना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। एक एक वीडियो में मैं अपना पूरा 100% एफर्ट प्लस पूरा एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर करता हूं कि ऐसा करने से रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट कन्वर्ट किए जा सकते हैं। साथ में एक चीज और करना, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसपे तुम्हें एक वीडियो चाहिए, या फिर ऐसा कोई टॉपिक या ऐसा कोई सेट जो तुम्हें चाहिए कि सर आप सॉल्व करवा दो तो मजे आ जाए, वो लिख देना। और वीडियो लगी कैसी वो भी तुम अपने कमेंट में अपने जो भी वर्डिंग्स हैं वो शेयर कर देना, सो दैट कि बाकी लोगों को हेल्प हो। आज के लिए इतना ही। सो जाते जाते बस ये वाला देख लेना, रेफरल कोड मैंने बता दिया, Ravi09। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।